ऐसा तेज हनेरी चुल्ली है, तेरी फटफट कर दी कुल्ली है, तेरी पिन्नी की आवाज खुली है, गाड़ बड़ी अच्छी गुल्ली है। हाँ भाई गाने वाले तोते हैं, मैनू इत्थे क्यों लैके आया, तू मैनू की चाहना, की इत्थे कराना चाहना, मैं इनू हुण इत्थे छुरी फेरां, मैं लाल करां कि इहदे विचों छुरल छुरल करके खून दे फुहारे छड्डन, दस मैनू मैं की करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदबी गोशे में आपकी खिदमत में मोहम्मद अनवर राना हाज़िर है और आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं कराची से जनाब रज़ा ज़रीफ़ साहब। नाज़रीन, जिन लोगों ने आज से 50 साल पहले की फ़िल्में देखी हैं वो अगर रज़ा ज़रीफ़ साहब की तरफ देखें तो शक्ल व शबाहत में आपको 50 साल पहले के मुनव्वर ज़रीफ़ याद आ जाएंगे। मुनव्वर ज़रीफ़ हमारे मुल्क के बड़े कॉमेडियन थे। तो इनकी शक्ल व शबाहत उन जैसी क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि ये उनके भतीजे हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब इनके चाचू थे और एक ख़ानदानी सिलसिला भी चलता है। उसके अलावा इंसान की इनफरादी कोशिशें भी होती हैं कि वो अपने आप को मनवाए। आज हम जनाब रज़ा ज़रीफ़ साहब से कुछ बातचीत करते हैं। तो रज़ा साहब, आपने कब से ये काम शुरू किया फ़िल्म, स्टेज, रेडियो पे? जी, सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को और हमें प्यार देने वालों को, सबको रज़ा ज़रीफ़ का बहुत बहुत सलाम। तो सर, मुझे तकरीबन कोई 5 साल हो गए हैं ये टेलीविज़न फ़िल्म लाइन में जी। तो वो जिसने भी मुझे देखा उसने मुझे बोला कि भाई आप जोन सा इसको फ़िल्म टीवी में लेके आएँ ताकि लोग देखें, उनको पता चले कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब दोबारा से ज़िंदा हो गए हैं जी। क्योंकि मेरी सारी मुशाबत जोन सी है वो आपके सामने ही है, उनसे मिलती जुलती। तो ये है कि मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन मुझे जिसने भी देखा सब ने मुझे इसरार किया और हमारे जोन से प्रोड्यूसर हजरात हैं उन्होंने भी, डायरेक्टर हजरात, मतलब सब ने मुझे ये फोर्स किया कि आपने ये फ़िल्म में या टीवी में आप आएँ, एक दफ़ा फिर से हम मतलब देखना चाहते हैं मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को। तो इसमें फैसल भाई थे, उन्होंने कोई 2-3 फिल्में की जी। उनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी जी, पुत्र मुनव्वर ज़रीफ़ था जी जी, कोडे शाह भी थी, पुत्र मुनव्वर ज़रीफ़ था, ये मतलब फिल्में उन्होंने की, लेकिन वो फिल्में चल न सकी जी, बिल्कुल। तो वो मायूस हो गए, फिर उन्होंने ये लाइन छोड़ दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ये मतलब मैंने ये काम नहीं करना। वो चले गए, बाहर चले गए, वहाँ पे उन्होंने शादी भी की, माशाल्लाह उनकी फैमिली वहाँ पे। तो फिर मुझे सब ने कहा कि भाई आप जौन सा ना इसको ज़रा आगे लेके आएँ। तो मैंने फिर कोशिश की है, लेकिन ये बस दोस्तों की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे बहुत मतलब प्यार दिया। बिल्कुल, दोस्तों की मोहब्बत है, ये आपकी अपनी सलाहियत भी है। देखें, वो उनके बेटे ने 2-3 फिल्में की जी, बड़े नाम का जो आगे से अगली नस्ल होती है ना, उसको एक एज हासिल होता है, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्में नहीं चल सकी। ये इसमें मैं कोई फैसल साहब की कोताही नहीं कह रहा, लेकिन ये एक कुदरती तौर पे भी होता है ऐसा। आप 5, 6, 7 साल से ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह लोग आपको पजीराई मिल रही है, इसमें आपकी अपनी सलाहियत का भी असर है। वैसे आप क्या महसूस करते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ़ का नाम आपके नाम के साथ जब जुड़ता है तो लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं? जी सर, इस पे तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं सोच नहीं था सकता कि मतलब उनके नाम के साथ मतलब जो मेरा नाम जुड़ा और मुझे इतनी मोहब्बत मिली, इतनी लोगों ने मोहब्बत दी कि यकीन माने कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब कोई वज़ीर आ गया कोई पाकिस्तान का, इस तरह के मतलब हजूम, इस तरह के लोग, और मैं देख के हैरान हो गया। और फिर जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं मतलब अल्लाह ताला के आगे मैंने दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाना कि उनके नाम की वजह से और उनके मतलब जो चेहरा जो मिलता जुलता उसकी वजह से लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। अगर आज वो ज़िंदा होते तो क्या आलम होता, क्या आलम होता। बिल्कुल, ये देखें, वो एक बड़े फ़नकार थे, उन्होंने कुल 36 साल या 35 साल की उम्र गुजारी है इस दुनिया में, और लोगों को 36 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन वो उस मकाम को नहीं पहुंच सक रहे।
जी बेशक ऐसा ही है। और जी वो इसी तरह है। आप क्या समझते हैं कि आप जब अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हैं, आपके जहन में किसी कोने में ये होता है कि आप अपने चचा की कॉपी करें? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा होता है, बल्कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, उनको फॉलो कर, क्योंकि वो मेरे पीरो मुर्शद हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। ठीक है, रूहानी उस्ताद हैं। ठीक है जी, क्योंकि सारी सी बात है, मैं तो तब बराह रास्त तो आप नहीं मिले होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 76 में शायद फौत हो गए। जी बिल्कुल 76 में। तो वो ये है कि जब मतलब मैं जैसे जो हरकतें वगैरह करता था, मेरे घर वाले, मेरे जो कलीग थे, वो कहते थे कि यार आप जो करते हो ना, ऐसे लगता है जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ मतलब हमारे सामने आ गया। आप सेम उसी तरह से करते हैं, हंसाते हैं, करते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे हौसला अफजाई मतलब उन्होंने बढ़ाई। तो उन्होंने बोला कि आप ये टीवी लाइन पे आएँ या फिल्म लाइन पे आएँ। तो मैंने फिर कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो तो नहीं बन सकता, तो बाकी ये है कि मैंने कोशिश की है। तो लोग मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ ज़रीफ़ ख़ानदान से है जी। चलो आप तो उस वक्त नहीं थे, आपके बड़े बुज़ुर्ग जो उस वक्त उनके साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई है, वो उनके हवाले से बातें करते हैं। तो कौन सी ऐसी बात आपको जो आपको मज़ीद हौसला पैदा करती है? कोई उनकी ऐसी बात सुनाएं जो आपके बड़े सुनाते हैं। जी, वो ये है कि उनके कुछ ऐसे कमेंट्स होते थे कि वो कहते थे कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं तोड़ो। जी बिल्कुल। हर दिल को प्यार दो, हर इंसान को प्यार दो। ठीक है, आप प्यार दोगे तो प्यार लोगे। ठीक है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो वो आपकी दुगनी मोहब्बत करेगा। कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, और उसमें अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होगी और आपको तरक्की भी मिलेगी। तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लेके चला हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे, मेरे खुद की जोन से। मतलब अगर मेरे साथ अगर कोई काट जाता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वो मैंने अल्लाह पे छोड़ी है कि कोई बात नहीं है, अगर उसने कर दिया तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ना हो। क्योंकि लोग जिस तरह से उन्हें प्यार करते थे, उन्हें प्यार देते थे, मुझे भी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मिल रहा है। और बहुत से चाहने वाले हैं मेरे कराची में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि यहाँ तक कि इवन के मुझे हिंदुस्तान से भी कुछ मैसेज वगैरह आए, जो हमारे जो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उनके मतलब आए, और बहुत मुझे खुशी हुई है। अच्छा, आपने स्टेज पे भी, फिल्म में भी, टीवी में भी, तीनों जगह काम किया है। जी। आपको क्या महसूस हुआ है कि इन तीनों मीडिया में से किस जगह पे काम करना मुश्किल है और किस जगह पे काम करना बहुत आसान? सर, इसमें ये है कि मेरे ख्याल से बंदा अगर लगन के साथ काम करे ना, दिल के साथ, उसके लिए ना ड्रामा मुश्किल है, ना फिल्म, ना स्टेज। ठीक है जी, लेकिन किस में ज़्यादा मतलब आजकल मज़ा है या मतलब हो रहा है, वो ये है कि फ़िल्म लाइन जो सी है ना हमारे पाकिस्तान की, वो तकरीबन डेड हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ देखते हुए ये है कि जो टीवी है वो तो सभी देखते हैं, फैमिलीज बैठ के देखती हैं सब। मतलब मेरे ख्याल से जो मेरे मतलब नज़दीक है वो ये है कि टेलीविज़न बेहतर है। ठीक है, एक और सवाल चलते चलते कि आपने जो ये पिछले 5-10 साल में जो भी प्रोग्राम किए हैं, जो भी किरदार अदा किए हैं, उनमें से आपको अपना कौन सा किरदार सबसे अच्छा महसूस हुआ अभी तक? ज़ाहिर है वैसे तो अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, बहुत से किरदार आएंगे आपके, उसमें आपने जो रोल अदा किया है किसी ड्रामे में या फिल्म में, वो कौन सा किरदार? जी, वो है इल्म दा कर्ज, और उसमें मेरा नौकर का रोल है। ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक मैसेज भी है। ठीक है, और मेरा ज़ाहिर सी बात है साथ फ़नी भी है। ठीक है जी, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, उस पर मुझे मतलब बहुत इज़्ज़त मिली, दाद मिली। तो वो मुझे ख़ुद को भी